आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग शेल्स में। ठीक है, जैसे कि भाई बोहर ने बताया है कि जो इलेक्ट्रॉन है ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के आसपास इस तरीके से ऑर्बिट की फॉर्म में घूमते हैं। ऐसे ऑर्बिट में है, अलग अलग ऑर्बिट में घूमते हैं, अपना अपना एनर्जी शेल है ऐसे। ठीक है जी, ये इस तरीके से किसने बताया है? ये बताया था बोहर ने। ठीक है जी, उसने ये बताया कि पहले शेल का नाम क्या है, के, जिसमें एन की वैल्यू कितनी होगी 1, यानी कि पहला एनर्जी लेवल होगा जी। यही बताया ना बोहर ने, क्या बताया है कि जो शेल है वो एक तरीके से एनर्जी लेवल है। तो जिसके लिए सबसे पहला अगर शेल बनता है उसके लिए एन की वैल्यू 1 होगी। दूसरा शेल कौन सा होता है, ये वाला एल, इसके लिए बेटा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसके बाद एम आएगा, एम के लिए जो एन की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी 3 आ जाएगी। यानी कि एन जो है हमारा शेल के बारे में बताता है कितने शेल होंगे। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन को देखेंगे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी कि जो एल शेल है, एम शेल है, के शेल, इसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो जो बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो फॉर्मूला होता है एक 2n²। कौन सा होता है 2n²। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही अलग अलग शेल में जो है इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल की सबसे पहले मैं अगर बात करूँ के शेल की, किसकी, के शेल की, तो के शेल की अगर मैं बात करूँ कितने इलेक्ट्रॉन के शेल में आ सकते हैं, तो फॉर्मूला होता है बेटा के शेल में एन की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। फॉर्मूला क्या कहता है 2n²। अब 2 एज इट इज एन की जगह और 1 आ जाएगा, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। तो 2 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, कितना आ जाएगा 2। तो पहला जो शेल होता है के, ठीक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से अगर मैं एल की बात करूं, एल शेल की बात करूं, एल शेल में जो एन की वैल्यू होती है वो 2 होती है। कितनी होती है 2 होती है। तो फॉर्मूला क्या कहता है 2n²। तो बेटा 2 यहाँ पर एन की जगह पर 2 कर देंगे, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का कितना होता है 4, 4 2 का 8। तो दूसरे शेल में कितने आ जाएंगे 8, एल शेल में आएंगे 8। अगर मैं एम की बात करता हूँ, एम शेल में जो एन की वैल्यू होती है 3 होती है। फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे बेटा एन 2n² होता है। तो फॉर्मूले हम क्या करें एन की वैल्यू पुट कर देंगे कितना 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 18। तो नेक्स्ट में कितनी आ जाएगी 18, यानी कि पहले 2 फिर 8 आएगा फिर 18 आएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे जैसे जैसे एन की वैल्यू 1 2 3 4 वैल्यू पुट होती जाएगी।